हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो हैप्पी न्यू ईयर। मैं काफ़ी लेट बोल रही हूँ। कल कल मुझे स्टोरी डालनी थी तो मैं भूल गई वो बोलना, बट अभी बोल रही हूँ तो आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और जो जो मेरे चैनल पे नया हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यार वीडियो मतलब कि स्टोरी आप लोगों को आई होप काफ़ी अच्छी लग रही है, और मैं चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी से। तो फिर अब आप लोगों को स्टोरी तो याद होगी। देखो, विराज और उसकी माँ का डिस्कशन है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अभी हम फोकस करें तो मैं वहाँ से बताऊंगी। तो फिर मतलब वैशाली मतलब विराज चला जाता है तो वैशाली वर्षा और त्रिश जो कि भी काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका होता है, उसकी चोट वगैरह सब। मतलब ये जो त्रिश को मतलब चोट लगी होती है तो वो ठीक हो जाते हैं। तो त्रिश काफ़ी ज़्यादा फोर्स करता है वर्षा को कि उसके साथ चले, उसके साथ चले। वो यहाँ पे सेफ नहीं है, मतलब उसे लगता है विराज फिर आ जाएगा। तो वर्षा काफ़ी ज़िद करती है बट वर्षा नहीं जाना चाहती है त्रिश के साथ। तो त्रिश हार मान के तो उस बाद वर्षा के पास कुछ बॉडीगार्ड्स लगा देते हैं। तो अब तीनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं जो कि वर्षा ने बनाया होता है। तो तीनों बैठ के आराम मज़े से खाना खा रहे होते हैं, थोड़ा वो सब टेंशन फ्री होते हैं। तो खाना ही खा रहे होते हैं तो वैशाली का फ़ोन बजना स्टार्ट हो जाता है। तो वैशाली फ़ोन बजना स्टार्ट हो जाता है तो जैसे वो फ़ोन पे नाम पढ़ती है वो डर जाती है। वो एक्चुअली अक्षिता का कॉल होता है। तो वैशाली कहती है यार, मैंने अपने मन में सोचती है कि उसने अक्षिता को बता के नहीं आई है कि वो मतलब वर्षा के घर जा रही है वर्षा से मिलने। तो अक्षिता गुस्सा होगी इसलिए वो डर जाती है थोड़ा सा। और तो जैसे वो फ़ोन उठाती है वो कहती है हेलो। तो अक्षिता बिना बात घुमाए कहती है कि कहाँ हो तुम। तो वैशाली कहती है वो एक्चुअली ना मैं वर्षा के घर पे आई थी उससे मिलने। तो सॉरी मैं बताना भूल गई, मैं बहुत जल्दी में थी। तो अक्षिता मतलब कहती है अच्छा और कौन है तुम्हारे साथ। तो ये सुन के वैशाली थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वैशाली ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पे त्रिश भी होगा ना। तो वैशाली थोड़ा घबरा जाती है, कहती है त्रिश भी है। तो ये सुन के अक्षिता गुस्से में अपना फ़ोन का मतलब पकड़ा और टाइट कर लेती है क्योंकि उसे लग ही रहा था कि वो त्रिश भी होगा उसके साथ। तो अक्षिता कहती है 1 सेकंड है तुम्हारे पास, मुझे घर की लोकेशन सेंड करो, मैं आ रही हूँ। तो ये कह के फ़ोन कट कर देती है। तो वैशाली कुछ और कहना चाहती है बट वो फ़ोन कट कर देती है। वैशाली थोड़ा डर जाती है। तो मतलब अक्षिता फिर वो अक्षिता को फ़ोन लगाती है। तो वर्षा कहती है अक्षिता है ना, अक्षिता है ना। वो मजाक में कहती है चुप करना। फिर वो अक्षिता को दोबारा फ़ोन लगाती है। 2-3 घंटों में अक्षिता फ़ोन उठा लेती है। तो कहती है वो एक्चुअली आप टेंशन क्यों ले रही है, मैं आ रही हूँ ना वापस, आपको लोकेशन सेंड क्यों करना है, मैं आ रही हूँ वापस। तो अक्षिता कहती है तुमने अभी तक मुझे लोकेशन सेंड नहीं की, मैं कार में बैठी हूँ, तुम चुपचाप मुझे लोकेशन सेंड करो। तो वैशाली ये सुन के हैरान हो जाती है कि यार अभी तो इसने कॉल किया था, इतना जल्दी वो कार में भी बैठ गई। तो फिर वो लोकेशन सेंड कर देती है मतलब अक्षिता को। फिर मतलब तो फिर वैशाली ने घर की लोकेशन सेंड कर दी अक्षिता को, और करीब 20-30 मिनट बाद डोरबेल बजी। तो डोरबेल बजी तो वर्षा डोर ओपन करने जा रहे थे। एक्चुअली वो लोग खाना खाने के बाद पत्ते खेल रहे होते हैं। तो वो मतलब वर्षा जाती है डोर ओपन करने, तो वो कहते हैं ज़रूर अक्षिता आई होंगी। तो वर्षा जाती है, उसने अक्षिता को भी देखा नहीं होता। तो वो जैसे गेट खोलते हैं तो उसके सामने एक प्यारी सी लड़की जो मतलब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला होता है, जिसके चेहरे पे साफ साफ अकड़ एटीट्यूड और गुस्सा दिख रहा होता है। उसकी आंखें अक्षिता जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होती है दिखने में। तो वो देखती है, उसने मतलब ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता है। वर्षा वर्षा देखती है और कहती है कि और क्या लड़की है ये, अब पता चला वैशाली से प्यार क्यों करती है, इस पे इतना मरती क्यों है। तो फिर वर्षा देखती है बट अक्षिता वो वर्षा को नहीं देखती, उसकी नज़र सीधा वैशाली पे होती है। तो वैशाली को देख रहे होते हैं। तो अक्षिता कहती है मतलब अक्षिता ऐसा झूठ सा मतलब ऐसा खांसते हुए कहती है अंदर आ जाइए। फिर मतलब अक्षिता उसको कोई जवाब नहीं देती वर्षा को, और वो सीधा वैशाली की तरफ चली जाती है। वर्षा कहती है कितनी अकड़ू इंसान है, मतलब बिना जवाब दिए चली गई, एक जवाब दे देती तो इसका क्या चला जाता। कितना अक्कड़ दिखाती, कहीं ये गूंगी तो नहीं है। नहीं, अगर गूंगी होती तो वैशाली से कैसे बात करती। मतलब वर्षा के दिमाग में ना ऐसे अटपटे से सवाल चलते रहते हैं कि मतलब इतना देखो, इतना अकड़ है, इतना एटीट्यूड है इसमें, एक बार मुझे जवाब दे देते तो क्या ही चला जाता। वर्षा ऐसे सोचते सोचते मतलब दरवाज़ा बंद करती है। तो फिर अक्षिता देखती है वैशाली को जो कि त्रिश के साथ बैठ के पत्ते खेल रही होती है, बहस कर रही होती है।
तो मतलब पत्ते खेलते-खेलते मज़ाक मस्ती कर रही होती है, तो अक्षता उसके पास जाती है, तो वो काफ़ी गुस्से से मतलब गुस्से से एक्सप्रेशन देती है और त्रिश उसको देखता है तो इग्नोर कर देता है। और अभी भी मतलब अक्षता का मतलब वैशाली का ध्यान अक्षता पे नहीं गया होता है, वो अपने पत्ते देख रही होती है, उसी में बिज़ी होती है। तो अक्षता जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, तो वो वैशाली का हाथ पकड़ती है, जो कि वैशाली ने अभी तक मतलब उसको नोटिस नहीं किया था कि अक्षिता आ गई है, इतना बिजी होती है वो। अब देखो अक्षिता का गुस्सा क्या होता है कि वैशाली अपने कार्ड्स देखने में इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि उसे मतलब अक्षिता का प्रेजेंस मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि यार वो अपना कार्ड देख के इतना खुश लग रही होती है जैसे उसका कोई जैकपॉट लग गया हो। बट उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। जब उसके हाथ पे एक पकड़ सा महसूस होते है तो वो ऊपर गर्दन उठाते और देख के शॉक हो जाती, कहते अक्षिता आप इतनी जल्दी पहुँच भी गई। तो अक्षिता गुस्से से कहती क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरी इतना जल्दी पहुंचना यहाँ? अक्षिता काफ़ी गुस्से में लग रही थी, तो वैशाली मतलब वो त्रिश की तरफ देखती हुई ऐसा कहती है अक्षिता। तो वैशाली कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मतलब कि आधे घंटे का रास्ता था, आपने कुछ ही मिनट में कैसे कंप्लीट कर लिया, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई, मुझे लगा अभी आपको आने में टाइम है, मैं इसीलिए शॉक्ड हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही हो। तो अक्षिता इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। तो वैशाली कहती है मतलब अब अक्षिता मतलब वैशाली को वहाँ से लेके जाना चाहती है। अक्षिता वो 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि वो मतलब त्रिश के साथ और है, तो अक्षिता वैशाली को बस हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेके जाने लगती है। तो वैशाली कहती है अरे रुको, तो अक्षिता मुझे अभी नहीं जाना, मैं मुझे इन लोगों के साथ और है ना, देखो ना कितना मज़ा आ रहा है और आप लोग ये बस लेके चले जा रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ, अभी मुझे नहीं जाना है। मतलब वो हाथ छुड़ाने लगती है अपना अक्षिता से कि उसे अभी नहीं जाना है। बट वो इसमें कामयाब नहीं होती क्योंकि अक्षिता बहुत पावरफुल होती है, तो वो उसका हाथ नहीं छोड़ती है, तो वो उसे लेके जाने लगती है। तो गेट के पास पहुंचते हैं तभी त्रिश आ जाता है और कहता है कि जब वो नहीं जाना चाहती है तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो, हाँ जब वो नहीं जाना चाहती है तो छोड़ दो ना, इस मतलब इससे ज़बरदस्ती करने का क्या मतलब है, और तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हो अक्षिता जिंदल। तो अक्षता कहते हैं ये मेरी वाइफ है, ओके, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ क्या भी करूँ तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है त्रिश, और तुम हमारे प्राइवेट मैटर में ना ना ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो त्रिश काफ़ी गुस्से से आ जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो अब वैशाली देखती है इन दोनों को लगता है लड़ाई होने वाली है, वो थोड़ा टेंस हो जाती है। तभी वर्षा आ जाती है, और वर्षा आ जाती है तो वर्षा कहती है त्रिश से कि यार ये लोग कपल्स है, तुम्हें इनके बीच अपनी नाक घुसाने की क्या ज़रूरत थी त्रिश, उस उन लोगों का पर्सनल मसला है ना, तुम क्यों बीच में घुस रहे हो, वर्षा कहती है ऐसा। तो विशाली भी कुछ नहीं बोलते, तो त्रिश कहते हैं कि इसकी वाइफ बाद में होगी, इसकी वाइफ होने से पहले ना ये मेरी, त्रिश वहीं रुक जाता है। वो मतलब अक्षिता का गुस्से से चेहरा देखते हैं, गुस्से भरे चेहरे को लाल लाल हो जाता है जो कि गुस्से में। तो त्रिश उसे ऐसे देखते हैं जैसे अक्षिता गुस्से से बोल रही हो अगर तुमने इसके आगे एक शब्द और कहा ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। त्रिश को ऐसा मतलब उसका गुस्सा साफ साफ कह रहा होता है कि अगर त्रिश ने एक शब्द और कहा तो वो त्रिश को नहीं छोड़ने वाली है। तो वैशाली अब त्रिश की बात सुन के मतलब पैनिक होने लगी कि अब अक्षिता क्या करेगी, मतलब वो डरने लगी अक्षिता का गुस्सा कि अब तो अक्षिता मतलब त्रिश को मार ही डालेगी, अब क्या होगा, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगी है, जो कि वैशाली अभी तक नहीं जाना चाहते थे। अब तो वो दोनों हाथ से अक्षिता को धक्का देने लगती है, अच्छा चलिए ना हम घर चलते हैं, चलिए चलिए आप चलिए, मैं नहीं रुकने वाली हूँ, हाँ ठीक है हम घर ही चलते हैं। तो अब उसका कोई फ़ायदा नहीं था, मतलब वैशाली मतलब अक्षिता देखती है वैशाली उसको दोनों मतलब हाथों से धक्का मार रही थी कि चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। बट अब क्या फ़ायदा था, अक्षिता ज्यों का त्यों वहीं ही खड़ी होती है और अब वो फोकस त्रिश पे करती है। तो त्रिश से कहते हैं मिस्टर त्रिश मल्होत्रा, आइंदा से मेरी और मेरे वाइफ के मैटर में बोलने की कोशिश तो तुम करना ही मत, और हम दोनों से ना तो तुम बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखो, अगर आज के बाद तुमने मेरी और मेरे वाइफ के मैटर में बोला ना तो इंडिया का क्या, तुम अपने इंग्लैंड का भी बिजनेस खो बैठोगे। और तुम्हें मैं ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम देखो इसे वार्निंग समझो या फिर मैं समझा रहा हूँ या फिर तुम इसे चेतावनी समझो या फिर तुम कुछ भी समझो, आई डोंट केयर, बट तुम इतना समझ लो कि मेरी और मेरे वाइफ के बीच पढ़ने की दोबारा कोशिश भी मत करना। तो अब त्रिश भी कहाँ चुप रहने वाला है, वो अक्षिता का कॉलर पकड़ने वाला होता है, बट वैशाली बीच में आ जाती है। और वैशाली बीच में आ जाती है कि अब मतलब काफ़ी ज़्यादा पंगा हो जाता है, तो वैशाली थोड़ा घबरा जाती है और वो बीच में आ जाती है, और त्रिश और अक्षय से कहती है कि बस भी करो ना तुम लोग, ये क्या मचा रखा है तुम लोगों ने, मतलब कि अब लड़ाई करोगे, मर मिटने का इरादा है क्या यहीं पे, मतलब कुछ भी करते हो जब देखो तब तुम दोनों का गुस्सा ही शांत नहीं होता एक दूसरे को, मतलब
क्या ज़रूरत है एक दूसरे से लड़ने की? जब देखो तब तो तुम लोग मर मिटने की बात करते रहते हो। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोगों के दिमाग में चलता क्या रहता है। मतलब कि हर वक्त गुस्सा गुस्सा गुस्सा, तुम लोग समझ में नहीं आता कि लड़के तुम लोगों को मिलेगा क्या, जब देखो तब लड़ाई करते रहते हो तुम लोग। तो अब वैशाली अक्षिता का हाथ पकड़ती है और कहती है अब चलो ना घर, अब लेट नहीं हो रहा है, अब चलो घर चुपचाप चलो। बट अक्षिता कहाँ जाने वाली थी, वो इतना मतलब कि इसे इतने गुस्से से देख रही होती कि अभी अभी मतलब कि वो अभी त्रिश का मर्डर कर देती है। बट तभी उसके लिप्स पे कुछ सॉफ्ट सा, एक सॉफ्ट सा लिप फील होता है। मतलब कि उसके लिप्स पे ना कुछ सॉफ्ट सा फील होता है, और वो वैशाली के लिप्स होते हैं जो कि वैशाली ने उसे किस किया होता है बहुत सॉफ्टली, मतलब अक्षिता को सबके सामने। और कहते हैं अब डार्लिंग अब तो चलो तुम तो। अक्षिता का गुस्सा ऐसा मतलब ख़त्म सा हो जाता है, मतलब कि वो हैरान हो जाती है ये क्या था। तो फिर वैशाली अब उसका हाथ पकड़ के लेके जाने जाती है और कहती है जान अब चलो ना। तो अब अक्षिता छोटे बच्चों की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगती है। मतलब अक्षिता के मुंह से ना अभी एक 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 शब्द नहीं निकलता, उसका गुस्सा मतलब कि ख़त्म सा ही हो जाता है इस चीज़ से। तो वो देखती है, मतलब अक्षिता देखती है ये क्या था, वैशाली ने मुझे किस किया, मतलब कि वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और काफ़ी मतलब उसे काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के। तो अब वो छोटे बच्चों की तरह ना वैशाली के पीछे पीछे चलने लगती है, मतलब वैशाली उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है। तो तेरे वैशाली मतलब वर्षा देख रही होती है आंखें फाड़ के ये क्या था, मतलब वैशाली ने ये क्या किया। फिर वो गेट के पास जाती है जबकि अब वो कार में बैठ चुके होते हैं अक्षिता और वैशाली। तो वो गेट के पास जाती है और वर्षा गेट बंद करती है और आंखें फाड़ती रहती है कि फिर वैशाली ने क्या किया। तो त्रिश का मुरझाया हुआ चेहरा देखती है वर्षा, वर्षा कहती है कि क्या मसला है तुम्हारे और अक्षिता ने में, और वैसे भी अक्षिता मेरी जीजू है तो तुम मुझे लड़ क्यों रहते त्रिश, कोई प्रॉब्लम है कि, इतना क्या प्रॉब्लम है कि तुम दोनों एक दूसरे का फेस नहीं देख सकते। आखिर बात क्या है त्रिश, मुझे बताओगे, और ये लड़ाई क्या थी, मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आप में और अक्षिता में क्या मसला है। तो वैशाली कहती है कि आज तो मुझे लगा था बहुत 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 बड़ा सीन होने वाला है, बट थैंक गॉड वैशाली ने सब कुछ संभाल लिया। तो मतलब कि वैशाली मतलब वर्षा तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है, बट तभी त्रिश उदास होकर सोफे पे बैठ जाता है। तो वैशाली कहती है देख के त्रिश क्या हो गया, तुम उदास क्यों हो गया, और तुम ऐसे मुंह क्यों बना के रखे हो, क्या हो गया, ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम्हारी कोई कीमती चीज़ कोई ले गया हो। तो त्रिश कहता है हाँ मेरी कीमती चीज़ नहीं बल्कि वो सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ ले गया है, मेरी मेरी प्रिशा को वो लेके गया। तो वैशाली कहती है कि मेरी प्रिशा, तो वैशाली को साफ साफ पता होता है कि मतलब कि मतलब वो त्रिश ही मतलब वैशाली को त्रिश प्रिशा कहता है। तो ये सुन के वैशाली सुन्न हो जाती है, वो त्रिश से कहती है कि क्या तुम वैशाली से, तो मतलब कि वो उससे आगे नहीं कहती, मतलब उसके गले से ये बात उतर ही नहीं रही होती है, वो थोड़ी सी घबराई हुई है, मतलब थोड़ी सी शॉक्ड होती है। तो उसकी बात को बीच में टोकते ही कहते हैं हाँ, त्रिश कहते हैं हाँ मैं हमेशा से मतलब प्रेशा से अपने बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए जान भी दे दूँ। लेकिन वो अक्षिता से प्यार करती है, मतलब कि मुझे नहीं पता एक लड़की से इस कदर कैसे प्यार कर सकती है। पर हमें पता है कि मतलब अक्षिता मतलब वैशाली के दिल में हमेशा से अक्षिता थी। और हमें लगता था कि मतलब जब मैं इंडिया आया था वैशाली को लेके मतलब प्रेशा को लेके, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अक्षिता से बदला लेना चाहते थे। लेकिन इंडिया आके वैशाली ऐसा बदली अक्षिता को देख के कि मुझे समझ में नहीं आया, मतलब वो सब भूल गई कि अक्षिता ने उसके साथ क्या-क्या किया था 2 साल पहले। वो सब भूल गई और बस अक्षिता के प्यार में पागल होके उसके पीछे घूम रही है। और मुझे नहीं पता था मेरी प्रेशा ऐसा करेगी, मतलब कि हम यहाँ किसी और ही मकसद से आए थे बट यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। मतलब कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेशा ऐसे कैसे चेंज हो सकती है किसी लड़की के लिए। तो फिर मतलब त्रिश का फ़ोन बजता है और वो बाहर चले जाता है। वो कहता है कि ठीक है वैसे मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, ऐसे कि वो चला जाता है। तो सीन थोड़ा लंबा है मैं बताऊँगी नहीं, अब दूसरी तरफ बताती हूँ जहाँ पे वैशाली और अक्षिता कार में आती है। तो अक्षिता अभी भी शॉक्ड होती है वैशाली के अचानक से किस करने की वजह से, मतलब उसकी हार्ट बीट तेज़ होती है और उसका गुस्सा बिल्कुल गायब सा हो जाता है। तो अब अक्षिता कहती है वैशाली वो जो तुमने मुझे किस किया वो तुमने जानबूझ के किया ना। वैशाली का गुस्सा जो कि अभी तक अंदर था वो सीधा बाहर आ जाता है, कहते कि हाँ मैंने वो जानबूझ के किया था और मैंने ये इसीलिए किया। अजय तुम इतनी अक्षय तुम्हें इतनी और रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी, हाँ मतलब कोई ज़रूरत नहीं जी तुम्हें इतना ज़्यादा और रिएक्ट करने की, इतना ज़्यादा गुस्सा करने की। मतलब वैशाली गुस्से से बोल रही होती है अक्षता से कि
तुमने उस त्रिश को धमकी मतलब तुमने उस त्रिश बेचारे को धमकी क्यों दे दी? बेचारे को कितना बुरा लगा होगा ना, तुमने उसे बेवजह धमकी दे दिया। अक्षिता तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल में क्यों नहीं रहता? त्रिश को कितना बुरा लगा होगा ये बोलते। ये सुनते ही अभी तक जो अक्षिता का गुस्सा बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। मतलब ये सुनते ही अक्षिता का गुस्सा एकदम बढ़ ही जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा कि वो अपनी कार की स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ा लेती है कि मतलब वो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे होते। वो मतलब फुल उसने मतलब कार की इतनी ज़्यादा फुल स्पीड बढ़ाई होती है कि वैशाली अपनी जगह से मतलब ऐसा मूव कर रही होती है। वो समझ जाती है कि उसने शैतान का गुस्सा जगा दिया, उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वैशाली कुछ बोलने वाली होती है कि वो लोग हवेली पहुंच जाते हैं, तो वैशाली कुछ बोल ही रही होती है, बट अक्षिता उसकी नहीं सुनती और अक्षिता उसका बाजू पकड़ के उसे कार से उतारती है, गुस्से से उसका हाथ पकड़ी हुई होती है। तो वैशाली कहती है छोड़ो अक्षिता, मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। बट अक्षिता इतने ज़्यादा गुस्से में होती है कि उससे मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता होता, मतलब उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि वैशाली क्या हो रहा है। वैशाली चिल्ला रही होती है अक्षिता छोड़ो, तुमने इतनी ज़ोर से क्यों पकड़ा है मुझे, मुझे पेन हो रहा है, अक्षिता दूर हटो मुझसे। बट अक्षिता गुस्से में थी, उसको मतलब सुनाई नहीं दे रहा था किसी की भी आवाज़, इतना ज़्यादा गुस्से में थी। तो अक्षिता गुस्से में जाती है वैशाली को बेडरूम में लेके और बेड पे ऐसे धकेल देती है और अपने शर्ट को मतलब उतारने लगती है। फिर वैशाली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है अक्षिता ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ प्लीज़। अक्षिता तुम होश में नहीं हो। बट अक्षिता कहाँ सुनने वाली थी। अक्षिता इतने ज़्यादा गुस्से में होती है ना, इतने ज़्यादा गुस्से में होती है कि बट वो अब वैशाली की एक बात नहीं सुनने वाली है। वैशाली कहती है ये क्या कर रही हो तुम अक्षिता, प्लीज़ प्लीज़ तुम अभी होश में नहीं हो। और अक्षिता तुम अभी होश में नहीं हो, तुम मुझसे दूर हो, प्लीज़ मेरे पास मत आना। मतलब ये वैशाली कहते हैं अक्षिता तुम अभी प्लीज़ होश में नहीं हो। बट अक्षिता अपने शर्ट उतार देती है और वो वैशाली की तरफ बढ़ने लगती है, काफ़ी मतलब उस एकदम शैतान की जैसे लग रही होती है। वो अक्षिता मतलब वैशाली की तरफ बढ़ने लगती है और वैशाली घबराई होती है। वो कहती है अक्षिता प्लीज़ तुम मेरे करीब मत आना, तुम होश में नहीं हो। वैशाली मतलब काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है अक्षिता की हरकत देख के। बट वैशाली जैसे जैसे मना करते हैं अक्षिता उसके और ज़्यादा करीब आती है। तो वैशाली बेड के ऐसे बीच में बैठी होती है, उसने अपने आँख पे मतलब जो विशाल अक्षिता अपनी पूरी शर्ट उतार देती है। तो विशाल अपने दोनों हाथों पे ऐसे मतलब अपने आँखों पे दोनों हाथ रखे होती है और कहती है प्लीज़ अक्षिता मेरे पास मत आना। बट विशाली जितना कहती है अक्षिता मेरे पास मत आना, पास मत आना, बट अक्षिता उतने ही करीब आया होती है। फिर वो विशाली के पास आती है और विशाली का हाथ पकड़ लेती है दोनों और उसे बेड पे लेटा देती है। और फिर मतलब अक्षिता भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और विशाली काफ़ी ज़्यादा डरी और सहमी सी होती है। मतलब वैशाली थोड़ा-सा घबराई, झटपटाई और कह रही है कि मतलब कहती है कि अक्षिता प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम अभी होश में नहीं हो अक्षिता। बट अक्षिता अक्षिता अपना एक हाथ उसके कमर पे रखती है और दूसरा हाथ उसके चिन पे रखती है और उसकी आँखों में देखती हुई कहती है कि वैशाली तुम्हें आज मैं बताऊँगी मेरे और त्रिश में क्या फ़र्क है। तुम शायद भूल गए हो कि मेरे और त्रिश में क्या फ़र्क है, लेकिन मैं हूँ ना तुम्हें याद दिलाने के लिए। अब तुम देखो मतलब मैं कैसे बताती हूँ मेरे और त्रिश में क्या फ़र्क है। तुमने ना आज ऐसा कहते हुए फिर बस उसके लिप्स पे मतलब बाइट करने लगती है, उसके लिप्स पे ज़ोर ज़ोर से मतलब बाइट करने लगती है और वो नॉन स्टॉप उससे मतलब बाइट करती रहती है। और वैशाली उसके चेस्ट पे हाथ रख के मतलब धक्का दे रही होती है कि छोड़ो मुझे छोड़ो। बट हिलाना मतलब कि हिलाना दूर मतलब हिलाना तो दूर की बात है, वो मतलब कि उसे दूर धकेलना दूर की बात है, बट उसको हिला भी नहीं पाती है। और अक्षिता उसके लिप्स पे मतलब बाइट कर रही होती है। मतलब अक्षिता जो कि काफ़ी ज़्यादा रूड हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो रही थी। तो फिर अक्षिता ने मतलब उसके लिप्स पे बाइट करने के बाद उसके नेक पे किस करने लगा। कुछ टाइम बाद विशाली के कपड़े और अक्षिता के कपड़े बेड के नीचे पड़े होते हैं और अक्षिता विशाली में खोई होती है। और बट वैशाली की आंखों से मतलब आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं, बट अक्षिता रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तो वैशाली जो कि मतलब अक्षिता के लिए उसकी नफ़रत काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई होती है। बट उसकी इस हरकत के बाद ना शायद वैशाली उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती है। बट फिर अक्षिता थक के वैशाली के ऊपर ही सो जाती है और वैशाली भी मतलब कि अब वैशाली भी सो ही जाती है, क्योंकि मतलब वो सो जाती है काफ़ी ज़्यादा मतलब रो धो के सो जाती है। फिर जब अक्षिता की आँख खुलती है तो अंधेरा हो रहा होता है, मतलब शाम का टाइम होता है तो अंधेरा हो रहा होता है। तो अक्षिता जब देखती है वैशाली को अपने नीचे सोई हुई, तो वो देखती है वैशाली को, तो फिर देखती है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा होता है, वैशाली काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई होती है। तो अक्षिता उसके बाल ठीक करती है और उसे अपने मतलब बाहों में लेती है।
तो वैशाली मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सोई होती है, काफ़ी ज़्यादा थक के मतलब गहरी नींद में सोई होती है, तो उसे होश नहीं होता कि मतलब अक्षिता उसके बाल ठीक करे या फिर उसे बाहों में ले रही होती है। तो अक्षिता देखती है वैशाली को, जो कि काफ़ी गहरी नींद में सोई होती है, और देख के पता लग रहा होता है कि वैशाली काफ़ी हद तक रोई है, मतलब बहुत ज़्यादा रोई हुई है। तो अक्षिता जब उसकी बॉडी देखती है, जिसपे मतलब सारे बॉडी पे से रेड रेड ऐसे निशान होते हैं, तो अक्षिता को समझ में आ जाता है ये सब उससे नहीं किया है। तो अक्षिता एक गहरी सांस लेती है और उसे थोड़ा पछतावा नहीं, बता बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है, थोड़ा नहीं। तो वो अक्षिता वैशाली के माथे को चूमती है और कहती कि तुम मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाते हो वैशाली, तुम्हें जो पता है मैं उस स्त्री से कितनी ज़्यादा 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 नफरत करती हूँ, बट तुम उसकी साइड क्यों लेके बैठ गई, तुम्हें पता है ना मुझे कितना ज़्यादा नफरत है उससे, और तुम उसकी साइड लेके बैठ गए हो, मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे पछतावा हो रहा है मैंने तुम्हारे साथ गुस्से में क्या किया है। तो फिर अक्षिता उसे अपनी बाहों में लेती है, काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, बट अभी भी वैशाली नींद में होती है। तो फिर अक्षिता उसको अच्छे से ब्लैंकेट में मतलब कवर करती है, फिर खुद मतलब वॉशरूम की तरफ चली जाती है वैशाली को अच्छे से मतलब ब्लैंकेट में कवर करने के बाद। तो कुछ टाइम बाद वैशाली उठती है और देखती है काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है। तो वो उठती है और उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अक्षिता वाइल्ड हो चुकी होती है, लाइक उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है बॉडी में। तो वैशाली को सब कुछ याद आ जाता है और फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। वो लगातार मतलब वो लेटी होती है और मतलब वो साइड का ब्लैंकेट अपने ऊपर लेती है, वो देखती है कि अक्षिता उसके बगल में नहीं होती है। तो वो लगातार सीलिंग को देख रही होती है और उसके मन में एक सैलाब सा उठा होता है, वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हद तक सैड होती है, और वो सब याद कर रही होती है कि कैसे अक्षता ने उसके साथ ऐसा किया। तो फिर वो ब्लैंकेट से उठती है और उससे मतलब उसकी बॉडी में इस हद तक पेन हो रहा था कि वो खड़ी नहीं हो पा रही होती है, मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है, वो 2-3 कदम चलती है और नीचे फर्श पे गिर जाती है। मतलब वो अब उठने की हालत में भी नहीं होती, चलने की हालत में नहीं होती। अक्षता मतलब इतनी ज़्यादा वाइल्ड हो चुकी होती है उसके साथ। तो जैसे वैशाली फर्श पे गिरती है, मतलब कि कोइंसिडेंस समझो या फिर कुछ भी, वे अक्षिता तुरंत मतलब रूम में एंटर हो रही होती है। तो अक्षिता जैसे ही देखती है वैशाली को फर्श पे गिरे, वो जल्दी से भाग के जाती है वैशाली के पास और देखती है वैशाली फर्श पे मतलब गिरी होती है। मतलब अक्षिता जाके है ना, मतलब उसको सामने काफ़ी चिंता था, काफ़ी टेंशन से पूछती है क्या हो गया वैशाली, क्या हो गया। वो मतलब वैशाली की हेल्प के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है वैशाली उठो। तो वैशाली उसका हाथ गुस्से से झटक देती है, कहते हैं दूर रहो मुझसे हवसी इंसान, तुम कैसी हो, तुमने मेरे साथ ये क्या किया है, दूर रहो तुम मुझसे। ये सुन के मतलब अक्षिता गुस्से में आ जाती है और वो वैशाली की एक नहीं सुनती। अक्षता जो कि काफ़ी पावरफुल होती है, तो वैशाली को वो अपनी गोद में उठाती है और उसे बाथरूम तक लेके जाती है और वहाँ पे टब में उसे लेटा देती है और कहती है नहा लो तुम अब, और फिर ऐसा कह के वो बाहर आ जाती है। अक्षिता मतलब ऐसा क्या है कि वैशाली तुम अब नहा लो, बट वैशाली उसकी तरफ देखती नहीं और अक्षिता बाहर चली जाती है। वैशाली अभी भी मतलब टब में होती है, तो उसके बॉडी पे अभी भी बेडशीट लपटी हुई होती है। तो अक्षिता बाहर जाती है और डोर लॉक कर देती है, बट अक्षिता को मतलब वैशाली को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, मतलब कि उसकी कराहने की आवाज़ आ रही होती है उसकी बॉडी में, मतलब कुछ मतलब बहुत हद तक पेन हो रहा होता है। उस मतलब वो खड़ी नहीं हो पाती, वो खड़ी होती है जैसे ही वो धड़ाम से गिर जाती है। तो अक्षिता उसके गिरने की आवाज़ सुनती है और वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है और देखती है कि वैशाली गिर गई है। तो वो जल्दी से जाती है और उससे बैठाती है और कहती है क्या हो गया वैशाली। तो फिर वैशाली उसकी तरफ गुस्से से घूरती है, तो अक्षिता उसको मतलब कहती है चलो मैं तुम्हारी नहाने में मदद कर देती हूँ। फिर मतलब अक्षिता उसे अपनी बाहों में उठाती है, कहती है कि अच्छा ठीक है ना, मैं तुम्हारी नहाने में मदद कर देती हूँ। तो वैशाली कहती है नहीं ये सब मैं कर लूँगी, तुम्हें इस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अक्षिता कहते हैं तुम चुप हो जाओ, तुम सही से खड़ी नहीं हो पा रही हो, लेकिन बकवास बकवास करने में तो तुम नंबर 1 हो। तो अक्षिता उसको मतलब वैशाली उसको घूरने लगती है और वो चुप हो जाती है। फिर मतलब कि फिर मतलब अक्षिता ब्लैंकेट हटाती है और मतलब उसकी बॉडी पे से ब्लैंकेट हटाती है, जिससे वैशाली का मतलब वो वैशाली अपनी आंखें शर्म के मारे मतलब नीचे झुका लेती है। तो अक्षिता उसकी बॉडी पे वो रेड रेड सारे निशान देखती है, उसे काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है, मतलब उसे काफ़ी बुरा फील हो रहा था कि आज उसने कुछ ज़्यादा हर्ट कर दिया। तो वैशाली उसे घूर रही होती है, कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, उसने मतलब वो काफ़ी नफरत भरी निगाहों से देख रही होती है अक्षिता को, बट अक्षिता कोई जवाब नहीं देती और वो बस उसके मतलब बॉडी पे जो रेड रेड निशान होते हैं वो उससे देख रही होती है और उसे काफ़ी बुरा फील हो रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, मतलब वैशाली सही कह रही है। और
वो कोई जवाब नहीं देती और वो बस देख रही होती है, मतलब वो रेड रेड निशान देख रही होती है। और वो कहती है कि आज उसने मतलब विशाली को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, मतलब उसे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो फिर रशिता विशाली को नहलाती है और फिर उसे रूम में लेके आती है। फिर मतलब कि रूम में लेके आती है और अक्षिता उसके लिए कपड़े निकालती है, मतलब अक्षिता उसे ब्लू कलर की नाइटी निकालती है जो अक्षिता उसे खुद पहनाती है। तो फिर उसे मिरर के सामने बैठा देती है अक्षिता और उसके बालों को मतलब सुलझाने लगती है। तो वैशाली देखती है अक्षिता को इस तरह खुद की केयर करते, तो उसे कहीं ना कहीं मतलब खुशी मिल रही होती है उस चीज़ की विशाली को, कि अक्षिता उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रही होती है। तो अक्षिता विशाली के बाल को सुलझा रही होती है, मतलब उसको बाल को सेट कर रही होती है। बट अक्षिता जो कि लड़की होती है, बट उसे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उसने खुद कभी भी किसी के बाल सेट नहीं किया, ना ही अपने किए, क्योंकि वो इतनी अमीर होती है कि उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की। तो वो वैशाली के बाल सेट करने के बजाय उल्टा उलझा रही होती है। वो मतलब एक एक बाल बड़े ध्यान से वैशाली का मतलब सुलझा रही होती है, बट बदकिस्मती से वो उन चीज़ों को मतलब ख़राब ही कर रही होती है, जो कि उसे पता नहीं होता। उसे लगता है कि वो मतलब वैशाली के बाल अच्छे कर रही है, बट वो ख़राब ही कर रही होती है। तो वो बहुत ध्यान से विशाली को मतलब कि बालों को बहुत प्यार से सुलझा रही होती है। तो वैशाली अक्षिता के फेस को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। तो वैशाली कहती है पहले खुद ही नुकसान पहुंचाती हो, पहले खुद ही चोट पहुंचाती हो और फिर केयर करती हो। तो अक्षिता का मतलब वैशाली की ये बात सुनती है, अक्षिता का हाथ रुक जाता है और वो बिना भाव के कहते हैं तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो, गुस्सा दिलाने वाला क्यों मुझे ये सब करना पड़े। तो विशाली कहती है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। तो अक्षता कहती है तुमने क्या किया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बिना पूछे उस दृश्य से मिलने जाने की और उसके साथ बैठ के कार्ड खेलने की, और जब तुम्हारे इतने में भी मन नहीं भरा तो अपने हस्बैंड के सामने तुम उस दृश्य की तारीफ कर दो। तो अक्षिता जो कि काफ़ी शिकायत भरी नज़रों से मतलब कह रही होती है उससे, मतलब वैशाली को मतलब इन सब बातों पे काफ़ी ज़्यादा जोर देते हुए कहती है, और अक्षिता के चेहरे पे साफ साफ जेलसी नज़र आ रही होती है, मतलब अक्षिता कुछ ज़्यादा ही जल रही होती है ये सब कहते हुए। मतलब कि वैशाली अक्षता के मतलब जेलस भरे फेस को देखते हैं तो वैशाली की हंसी निकलने लगती है। बट वो जैसे कर से करके अपने हंसी को रोकती है, मतलब वो वैशाली हंसना चाहती है, वो मतलब अक्षता इतना बच्चों जैसा फेस बना के जेलस हो रही होती है, तो वो वैशाली हंसना चाहती है बट वो हंसती नहीं है। और वो कहती है कि मैं कोई तुझसे से मिलने नहीं गई थी अक्षता, वो तो मुझे इत्तेफाक से मिल गया था, मैं उससे कोई मिलने मिलने नहीं गई थी, आपको पता है। और मतलब कि आप इतनी छोटी सी बात पे जल रहे हो अक्षिता, इतनी छोटी सी बात पे कौन जलता है। मतलब अगर बाहर किसी को पता चले इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून अक्षिता जिंदल इतनी छोटी सी बात पे जेलस होती है तो सब आपका कितना मजाक उड़ाएंगे, नहीं। आप मतलब इतनी छोटी सी बात पे मतलब कि कैसे जेलस हो सकती हैं आप। तो मतलब कहते हैं कि आपका नाम अक्षिता जिंदल कितने किसने रख दिया, आपका नाम तो अक्षिता जेलस होना चाहिए था, क्या कहते हो। वैशाली इतना कहने के बाद जोर जोर से हंसने लगती है अक्षिता का फेस देख के, देखो। और वैशाली अक्षिता की वो बच्चे जैसा फेस जेलस जैसा फेस देख के ना वो अपने सारे 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 दुख भूल जाती है, मतलब वो जो उसको तकलीफ हुई होती है वो सब कुछ भूल जाती है, वो जोर जोर से हंसने लगती है अक्षिता को देख के। तो अक्षिता ऐसे वैशाली को हंसते हुए देख के वो उसकी फेस पे अच्छी खासी स्माइल आ जाती है ऐसे मतलब वैशाली को देखती है। वो अक्षिता प्यार बहुत करती है, बस अपने गुस्से से हारी हुई होती है। तो वो ऐसे मुस्कुराने लगती है और फिर वो उसके मतलब ऐसे बालों से खेलने लगती है। तो जब वैशाली अपने बालों को देखती है और वो शॉक्ड हो जाती है, कहती है ओए ये क्या किया तुमने, हटो तुम ये क्या कर रहे हो अक्षिता, देखो ना तुमने मेरे बालों का क्या हाल कर दिया, हटो तुम, मैं ये खुद कर लूँगी, और ये ऐसा कौन करता है, हटो यहाँ से तुम, हटो। अक्षिता को ऐसा कहती है, वैशाली कहती है कि मैं अपने बाल खुद ही ठीक कर लूँगी, आप हट जाओ। तो अक्षिता उसके बालों को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब मतलब अजीब लग रहा होता है, और ये चीज़ अक्षिता ने की होती है। तो अक्षिता कहती है आर यू श्योर ये तुम कर लोगी वैशाली। तो वैशाली कहती है हाँ हाँ मैं कर लूँगी, आई एम श्योर मैं कर लूँगी और आपसे अच्छे से कर लूँगी। तो अक्षिता कहते हंसते हुए कहती है अच्छा ठीक है तुम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। तो वो थोड़ी देर बाद अक्षिता उसके लिए खाना लेके आई होती है एक प्लेट में। और तब वैशाली मतलब उठने की कोशिश कर रहे होते, तो अक्षिता उसको जाती है और गोद में उठाती कहती है ये मैं कर लूँगी। तो विशाल उसको प्यार से देखती है और वो उसे बेड तक लेके आती है, मतलब अक्षिता उसको बेड तक लेके आती है, मतलब वैशाली को उठा के अपनी बाहों में बहुत 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 ज़्यादा प्यार से, और उसके लिए मतलब अक्षिता खाना लेके आई होती है।
फिर अक्षिता मतलब उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, बहुत प्यार से खाना खिलाती है। अक्षिता को मतलब अपनी इतनी ज़्यादा केयर करते हुए देख के वैशाली को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है। अक्षिता मतलब उसको बहुत प्यार से खाना खिला रही होती है, एक-एक निवाला जो कि काफ़ी प्यार से निकाल-निकाल के वो खिला रही होती है। तो वैशाली कहती है, "आपने खाना खाया अक्षिता?" तो अक्षिता नहीं में सिर्फ़ एक वर्ड में जवाब देती है, "नहीं।" तो फिर वैशाली प्लेट में से खाना निकालती है और अक्षिता को खिलाने लगती है और अक्षिता छोटे बच्चों की तरह मासूमियत से, काफ़ी मासूमियत से मतलब खाना खाने लगती है चुपचाप। तो फिर मतलब कि अक्षिता जो कि अब मतलब अक्षिता अब उन दोनों ने मतलब खाना ख़त्म कर लिया था, तो मतलब वैशाली देखती है अक्षिता की तरफ, तो अक्षिता वैशाली की तरफ देखती है, तो फिर मतलब कि अक्षिता ने मतलब मेड को बुला के सारा रूम साफ़ करवा लिया था। तो फिर अक्षिता वैशाली को बहुत प्यार से लिटाती है और कहती है, "अच्छा अब तुम आराम करो और सो जाओ, ठीक है?" और वैसे कह के स्टडी रूम में चली जाती है, बट वैशाली को अभी कहाँ नींद आने वाली थी, अभी वो तुरंत तुरंत तो सो के उठी होती है ना, तो उसे अभी इतनी जल्दी नींद कहाँ से आने वाली होती है। तो अक्षिता अपने स्टडी रूम में चली जाती है। तो अक्षिता के जाते ही वैशाली अपने फ़ोन को लेकर मतलब फ़ोन यूज़ करने लगती है, बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगती है। तो करीब आधी रात को जब अक्षिता रूम में आती है, देखती है वैशाली को मतलब फ़ोन में मगन हुए देखती है वैशाली, जो कि फ़ोन में मतलब अपने खोई हुई होती है, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी लग रही होती है। तो अक्षिता देखती है और वो गुस्से से मतलब वो गुस्सा हो जाती है, उसकी गुस्से से, जो कि हमेशा की तरह उसकी बहुत तन जाती है गुस्से से, मतलब आँखों को ऐसा ऊपर कर लेती है गुस्से में। तो वो आके जल्दी से वैशाली के हाथ से फ़ोन छीन लेती है। तो अक्षिता काफ़ी गुस्से से कहती है, "वैशाली मैंने आपको आराम करने के लिए कहा था ना, और आप ये बैठ के क्या कर रही हैं फ़ोन में?" तो वैशाली कहती है कि अभी तो मैं सो के उठी, तो और इतना जल्दी मैं सो भी जाऊँ, आप क्या पागल-वागल हो क्या? मतलब मैं इतनी जल्दी कैसे सो सकती हूँ? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन में मूवी देखने लगी। मैं फ़ोन में अच्छा मेरा फ़ोन दो ना, बच्चों की जैसे मतलब वैशाली बच्चों की जैसे ज़िद करने लगती है, कहती है, "अक्षिता मेरा फ़ोन दो, मैं मूवी देख रही हूँ, मुझे फ़ोन दो, फ़ोन दो, फ़ोन दो, मुझे फ़ोन दो तुम।" तो अक्षिता उसका फ़ोन टेबल पे रख देती है और कहती है कि कोई फ़ोन-वोन तुम्हें नहीं मिलेगा। तो वैशाली गुस्से से घूरने लगती है और हर्षिता कहती है, "चुपचाप तुम आराम करो, लेटो, चलो आराम करो, मैंने जितना कहा ना तुम उतना करो।" तो काफ़ी ऑर्डर के लहज़े में कहती है, मतलब वो वैशाली को मतलब अक्षिता काफ़ी ऑर्डर की तरह कहती है कि चुपचाप तुम लेट के आराम करो, समझ आ रही है तुम्हें? तो वैशाली कहती है कि अच्छा अब ये भी बता दो मुझे साँसें कब लेनी है? तो अक्षित मतलब वैशाली छोटे बच्चों की तरह अपने दोनों हाथ मोड़ लेती है और फिर अक्षिता उसे कहती है, "अच्छा ठीक है ना। अच्छा तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं।" और वो वैशाली को लिटा देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, "अच्छा तो अब तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं।" तो वैशाली ये देख के वैशाली थोड़ा डर जाती है, उसे सब दिन का सब याद आने लगता है। मतलब उसे लगता है अब अक्षिता फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करेगी, तो और वैशाली जो कि भूल चुकी है तो इसकी केयर करने की वजह से वो सब, बट फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि अक्षिता ने आज उसके साथ क्या-क्या किया है। तो वैशाली थोड़ा घबरा जाती है, वो डर जाती है ऐसे हरकत से कि अब अक्षिता उसके साथ फिर से वही सब करेगी, फिर से उससे बहुत ज़्यादा पेन होगा, ये सब सोच के वो थोड़ा घबरा जाती है। फिर मतलब वैशाली के डर के मारे मतलब उसकी आँखों से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आँसू आने लगते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वो रोने लगती है, तो अक्षिता देख के उसके आँसू डर जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तो अक्षिता उसकी आँखों के मतलब आँसू पोंछती है और कहती है, "क्या हो गया वैशाली?" वो डरते हुए पूछती है। तो वैशाली कहती है कि अक्षिता मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, तुम अभी प्लीज़ ऐसा-वैसा कुछ मत करना, मुझे बहुत मतलब उस हद तक काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर तुमने फिर से वैसा किया तो फिर पता नहीं क्या होगा, मेरा पेन और बढ़ जाएगा ना। तो मतलब वैशाली डरी हुई होती है कि अक्षिता भी उसके साथ फिर से वही सब करेगी और वैसे ही करेगी। तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है। तो अक्षिता ये सुन के थोड़ा-सा शर्मिंदा होती है, फिर वो अक्षिता वैशाली को ज़ोर से गले लगा लेती है और वो बहुत इमोशनल होके कहती है, "वैशाली मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगी वैशाली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।" तो वैशाली उसे और रोने लगती है इमोशनल होके, मतलब और रोने लगती है वैशाली और उसे और ज़ोर से हग करने लग मतलब उसे और ज़ोर से हग कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तो अक्षिता उसे कॉफ़ी ऑर्डर के लहज़े में कहती है, "तुम्हें रोने का कोई नहीं कहा गया है, तुम नहीं रो सकती हो, समझ आ रही है इस घर में?" तो वैशाली उसके सीने पे मुक्के बरसाने लगती है, काफ़ी बच्चों की तरह मतलब ज़िद करने लगती है और उसके सीने पे मतलब मुक्के से ऐसे मारने लगती है, अपने दोनों हाथों से मारने लगती है उसके सीने पे। तो फिर अर्शिता हँसने लगती है, कहती है, "अच्छा ठीक है ना, अच्छा तुम चुप हो जाओ ना प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम चुप रोती हो। मैं गुस्से में शैतान बन जाती हूँ, मुझे पता है वैशाली, बट मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती हूँ।" तो वैशाली और अक्षिता मतलब कुछ देर तक, देखो कुछ मासूम लड़कियां होती हैं ना,
मतलब जो ऐसे रोने लगती हैं तो वो बहुत क्यूट लगती हैं। उनकी मासूमियत साफ-साफ झलकती है उस चीज़ में। तो यही वैशाली का भी यही हाल है बट तो फिर मतलब कि वैशाली फिर कुछ देर वो दोनों एक-दूसरे को हग करके लेटे होते हैं, तो अक्षिता कहती है अक्षिता बहुत स्लो से कहती है वैशाली, तो वैशाली कहते हैं तो अक्षिता कहती है वैशाली तुम प्लीज़ अब मुझे छोड़ के मत जाना, तुम्हें पता है जब तुम मुझे अगर तुमने मुझे अब छोड़ के मतलब अगर वैशाली तुम अगर मुझे छोड़ के चली गई ना तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगी खुद के साथ या फिर किसी के भी साथ में क्या कर बैठूंगी तुम्हें नहीं पता, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तो ये सुन के वैशाली अक्षिता को और ज़ोर से हक करती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी कि मतलब वो कहती है कि हम और मैं मतलब वैशाली और अक्षिता को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली है, तुम टेंशन ना लो, हम दोनों एक साथ रहेंगे ठीक है। मतलब वैशाली उसे बताना चाहती थी कि वो पहले भी जानबूझ के अक्षिता को छोड़कर नहीं गई थी, क्या क्या हुआ था वैशाली उसे सब सब कुछ सच सच बताना चाहती है बट ये सही टाइम नहीं होता क्योंकि अभिनव ने उसे मना किया होता है, तो ये सही टाइम नहीं होता वैशाली को कुछ भी बताने का या फिर कुछ भी कहने का। तो वैशाली सही टाइम का वेट कर रही थी कि कब वो अक्षिता को बताएगी कि उसने अक्षिता को चीट नहीं किया है। तो फिर अक्षिता की लिप्स पे किस करती है हल्का सा और फिर उसके माथे पे किस करती है और फिर अक्षिता विशाल एक दूसरे की बाहों में समेटे वो दोनों मतलब सो जाते हैं। तो यार ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि ये कहानी मतलब आप लोगों को पसंद आएगी, तो आप पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे कमेंट करना, मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा बुरे लगते हैं और यार कोई बुरा कमेंट करे तो उससे प्लीज़ कोई लड़ो मत बिकॉज़ कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो कुछ बुरा भी बोलते हैं, तो बोल लेते अगर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ठीक है फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे डिस्क्रिप्शन में हमेशा से होता है, तो जिन्हें इंस्टाग्राम पे मतलब बात करनी है तो वो आ सकते हैं। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे वीडियोस में आप लोगों को अपलोड कर दूँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।